दोस्तों आज मैं आपको कुछ अंतर बताने जा रहा हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज में अंतर क्या है, पहला ये सवाल। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो एक राजनीतिक अवधारणा है जो इस बात पे जोर देती है कि किसी भी शासन में और प्रशासन के अंदर निर्णय उच्च स्तर पर नहीं लिए जाए, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय संसाधनों के अनुरूप निर्णय लिए जाए। दूसरे शब्दों में कहें कि सत्ता केंद्र स्तर पर नहीं होकर के उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण किया जाए, यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी हो सकता है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी हो सकता है। तो जो विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है, जो ये कहती है कि सत्ता का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा नीचे के स्तर की ओर यानी कि ग्रास रूट पे हो, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और उसी का जो व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है वो पंचायती राज है। दूसरा सवाल है दोस्तों कि नौकरशाही और लोक सेवा में क्या अंतर है। तो दोस्तों नौकरशाही तो एक अमूर्त अवधारणा है जो हमें कहीं दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट है। उसका जो व्यावहारिक रूप जो हमें देखने को मिलता है वो लोक सेवा है। एक और अंतर पूछा जाता है कि वैश्वीकरण में और आर्थिक उदारीकरण में क्या अंतर है। तो वैश्वीकरण तो एक बहुत बड़ी अवधारणा है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण कहता है कि सारी दुनिया ये गांव है। प्राचीन संदर्भ की बात करें तो हम कहते हैं सब भूमि गोपाला। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं तो वैश्वीकरण कहता है कि सारी जो दुनिया है वो एक है, सारा विश्व ही हमारा गांव है। तो वैश्वीकरण ये कहता है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर रूप से पूरी जो दुनिया है वो एक है। तो वैश्वीकरण बहुत ही वृहद अवधारणा है, जबकि आर्थिक उदारीकरण उसका एक भाग है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुक्त प्रवाह हो, किसी तरीके का कोई बंधन नहीं हो, कोटा राज खत्म हो, लाइसेंस राज खत्म हो, वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति है बिना किसी बाधा के होती रहे, ये आर्थिक उदारीकरण है। तो फिर निजीकरण क्या है। निजीकरण आर्थिक उदारीकरण के भी बहुत सारे पक्ष है, उनमें से एक पक्ष है निजीकरण। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य किसी बोर्ड एग्ज़ाम की या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं और आपको रणनीति के संबंध में कुछ पूछना हो और आपको लगे कि मैं उपयुक्त मंच हूँ, तो प्रतिक्रिया करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।